तो चलो बच्चों, आपका स्वागत करते हैं आज के इस बहुत ही धमाकेदार वीडियो में। आज के इस सेशन में बात करने वाले हैं कक्षा 9वीं का आपका वार्षिक परीक्षा का पेपर रहेगा। सब्जेक्ट आपका क्या रहेगा? आपका सब्जेक्ट बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपका सब्जेक्ट है साइंस रहेगा। क्योंकि बच्चों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सर हमारा जो है साइंस सेट ई का अभी किसी ने यूट्यूब पर अपलोड नहीं किया है, तो आप कृपया करके उसका वीडियो बना दीजिए। तो इसीलिए वीडियो आप तक पहुंचाना चाहता हूं, तो वीडियो आपको लास्ट तक बने रहना है। देखिए यहाँ पे हमारा जो है आपका कोड क्या है, यानी कि आपका कोड जो है 2705E है। और यहाँ पे इन बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दिल से मेरे वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन पर। तो बच्चों आपको बता दें, यहाँ पे आपका जो है इंस्ट्रक्शन लिखा गया है। यहाँ पे आपके टोटल क्वेश्चन रहेंगे 22 क्वेश्चन रहेंगे। इनमें से हमारा जो है 5 से 22 तक आपके आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद आपका जो है यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा, देखिए यहाँ पे 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसके बाद 5 से 22 तक आपके आंतरिक विकल्प हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए उसके सामने अंक आवंटित किए गए हैं। और इसके अलावा आपका जो है 5 से 9 तक जो रहेगा, यहाँ आपको 30 अंकों में लिखना है। साथ ही 10 से 14 तक के प्रश्नों को 75 शब्दों में। आपका देखिए जो भी होता है, या फिर बोर्ड पेपर होता है या फिर आपका वार्षिक पेपर, इनमें शब्द का आपका बहुत लिमिटेशन होता है। आपको इसके अंतर्गत ही लिखेंगे तभी आपको पूरा नंबर दिया जाएगा। आप कितना भी ज्यादा लिख लेंगे आपको नंबर उतना ही मिलने वाला है, इसलिए हमें क्या है लिमिटेशन में लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपका देखिए पहला क्वेश्चन आपका है सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है निम्न में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। आपका केमिकल रिएक्शन, यानी कि आपका देखिए जल से बर्फ बनना हमारा क्या होता है, जल से क्या है बर्फ बन जाता है ठंडी में, ठीक है। और पुनः जब गर्मी आता है तो बर्फ किसमें बदल जाता है, पानी में। यानी कि यदि मूल अवस्था से पुनः उसी अवस्था में आ जाए, ठीक है, तो ये हमारा कहलाएगा भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। तो जल हमारा क्या है भौतिक परिवर्तन है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है रासायनिक परिवर्तन क्या होगा। तो आप जानते हैं कागज को मोड़ दोगे फिर वहीं पे आप मोड़ सकते हो, यानी कि अपने उसको मूल अवस्था में लौटा सकते हैं, तो वो हमारा भौतिक कहलाएगा। और यहाँ पे देखिए लोहे के चूर्ण में बालू को मिलाना, तो आप लोहे और बालू को मिला दोगे तो उसे अलग कर सकते हैं, यानी कि आप जिसे अलग कर सकते हैं पुनः उसी अवस्था में, तो क्या होता है भौतिक होता है। और जो हमारा चेंज नहीं होता है कभी, जैसे देख लीजिए आप दूध से दही बनना, क्या दही आप चेंज कर सकते हैं दूध पर? कभी नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। और साथ में हमारा क्या कहलाता है, यहाँ पे लोहे पर जंग लगना, एक बार लग जाता है तो वो कभी अपने पुराने अवस्था पर नहीं बदल सकता है, आपका सामान नया नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे सा नंबर हो जाएगा। देखिए आपको मैं समझाते चलता हूँ क्योंकि आपके लिए जो कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। सेकंड क्वेश्चन आपका देखिए पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो आपको बता दें जो हमारा पौधों का कोशिका भित्ति होता है, ठीक है, तो वो हमारा होता है सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है, ठीक है। अब देखिए हमारा क्या है, रक्त है एक, क्या है, तरल संयोजी ऊतक, जटिल ऊतक, प्रविभाजी ऊतक, एपिथेलियम ऊतक। तो ये हमारे सभी क्या है, ये पौधे संबंधित है, जटिल, प्रविभाजी और एपिथेलियम, ठीक है। और हमारा जो होता है तरल संयोजी ऊतक, ये हमारा रक्त से संबंधित होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा तरल संबंधी ऊतक हो जाएगा। देखिए चौथा क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्तों कि वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो आप जानते हैं हमारा क्या होता है मीटर प्रति सेकंड होता है, क्या होता है मीटर प्रति सेकंड, इसका आंसर हो जाएगा। भार का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा किलोग्राम हो जाएगा, क्या हो जाएगा किलोग्राम हो जाएगा। हमारे जो है 7 मूल मात्रक हैं और 2 व्युत्पन्न मात्रक है, ठीक है। जैसे आप जानते हैं लंबाई का आपका मीटर होता है, ठीक है, और विद्युत धारा का क्या होता है एम्पियर होता है, ठीक है, और ज्योति तीव्रता का आपका क्या होता है कैंडेला होता है। तो ऐसे सारे के सारे आपको पढ़ लेना है, इन्हें याद रखना है। अब चलिए चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है। यहां पर आपका लिखा है उचित विकल्प को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो आपका पहला दिया है अमोनियम क्लोराइड तथा नमक का पृथक्करण डैश 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 विधि के द्वारा किया जाता है। तो आपको जो है यहाँ पर जो भी आपका जानकारी दिया जाएगा एकदम ऑफिशियल और ऑथेंटिक होगा, एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे, मैं आपसे गारंटी लेता हूं, ठीक है। तो यहां देखिए आपका क्या है, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रोमैटोग्राफी हो जाएगा, ठीक है। सेकंड देखिए किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो आप क्या कहलाता है शक्ति कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों शक्ति कहलाता है, ठीक है। और कार्य करने की दर आपका क्या कहलाता है ऊर्जा कहलाता है। अब देखिए हमारा क्या लिखा है शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा, तो आपका शक्ति का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका वाट हो जाएगा, ठीक है। बल का एसआई मात्रक हमारा क्या होता है न्यूटन होता है। देखिए मैं जो है आपको टोटल क्लियर करता जा रहा हूं कि आपका जो है डाउट ना रह जाए कि आपका इसका क्या होगा। जितने ऑप्शन रहेंगे सारा आपको जो है आपका मैं पोस्टमार्टम कर दूंगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, मेरे वीडियो को दिल से लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अब देखिए चलिए चौथे क्वेश्चन पे यहाँ पे लिखा है कुत्ता, बिल्ली या बंदर के काटने से डैश डैश रोग होता है। तो आप जानते हैं हमारा रेबीज रोग क्या होता है, अगर हम कुएं में पानी को देखते हैं तो हमें डर लगता है, यही क्या कहलाता है हाइड्रोफोबिया या रेबीज रोग आपका कहलाता है, ठीक है। जो आपके कुत्ता, बिल्ली या बंदर के काटने से होता है। ये कभी क्या होते हैं जानते हैं, इनके मुंह में क्या होता है बैक्टीरिया बहुत मात्रा में होते हैं, क्योंकि देखिए कभी ये ब्रश नहीं करते हैं, ठीक है। इंसान ब्रश कर लेता है, जानवर कभी ब्रश नहीं करते हैं, इसलिए इतना घातक हो जाते हैं। यदि आपको एक बार काट लिया तो आप क्या करते हैं
पागल भी हो सकते हैं। ठीक है, आपको पानी से डर लगता है, लोगों से डर लगता है, आपको भीड़ से डर लगता है। ठीक है, अब देखिए आपका क्या है, 5वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 एक प्रमुख क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस है क्या, या फिर प्रदूषक गैस है? जानते हैं आप क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। एक आप ट्रिक याद कर लीजिए, मीना का जलवा। क्या करेंगे, मीना का जलवा याद करेंगे तो आपको ग्रीन हाउस गैसों का सारा याद हो जाएगा। आपको कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपके इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो देखिए मीना का जलवायु। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो यहाँ पे आपका सही जोड़ी मिलाने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो आपको बता दूं, पहला आपका लिखा है सोडियम कार्बोनेट। तो आपका सोडियम कार्बोनेट क्या होता है दोस्तों, आपका इसका राइट क्या हो जाएगा हमारा, Na2CO3, ये होता है हमारा सोडियम कार्बोनेट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका लिखा है अमोनियम सल्फेट। तो ये क्या होता है, हमारा होता है NH4 ट्वाइस SO4। तो ये हमारा पहला इसका आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो आप जानते हैं सर जे थॉमसन ने इसका खोज किया था। ठीक है, ये आपके साइंस में दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का खोज किसने किया, ई गोल्डस्टीन ने किया। और अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, तो जेम्स चैडविक ने किया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी है क्वेश्चन, देखिए न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, तो आपका हो जाएगा जेम्स चैडविक हो जाएगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या हो जाएगा, तो आपका जो एक बचा हुआ है वही तो होगा, है ना। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, आपका न्यूटन ने दिया था। तो ये रहा आपका इसका आंसर। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहां पर आपको एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। आई होप ये आपको वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा। ये सेशन आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दिल से कर लो। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहला क्या लिखा है, राइबोसोम किसका निर्माण करता है। तो आप जानते हैं राइबोसोम हमारा क्या होता है, 2 प्रकार के राइबोसोम होते हैं हमारे। 10th में इसमें लिखा है, 9th 10th में 70S प्रकार का, एक होता है हमारा 80S प्रकार का। यानी ये क्या करता है, राइबोसोम हमारा प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, यानी किसका निर्माण करेगा, ये हमारा कहलाएगा, यही तो आपका आंसर होगा, प्रोटीन। क्या हो जाएगा, प्रोटीन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सेकंड देखिए आप क्या लिखा है, नारियल का रेशेदार छिलका किस ऊतक का बना होता है। तो आपको हम बता दें ये पौधों संबंधित है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, स्क्लेरेनकाइमा। आपको जो है यहाँ पर स्क्रीन पर दिख जाएगा। इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन आपका लिखा है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आप जानते हैं बल का एसआई मात्रक आपका न्यूटन होता है, और यदि CGS मात्रक कहा जाए तो वो होता है डाइन होता है। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन देखिए, संतुलित आहार न मिलने की स्थिति में क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शरीर में कमजोरी होने लगती है। ठीक है, तो ये आपके जो है 4 क्वेश्चन हुआ। 5वां क्वेश्चन लिखा है, ओजोन परत छिद्र होने की प्रमुख कारण आपका क्या है। ओजोन यानी क्या होता है, हमारा O3 होता है। तो O3 हमारा क्या होगा, ओजोन क्षरण का कारण होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC होता है। ठीक है, जो कहां से निकलता है, हमारे ठंडे प्रशीतक पदार्थों से निकलता है। ठीक है, जैसे हम रेफ्रिजरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो वहां से निकलता है, AC से निकलता है। ठीक है, तो यहां आपके जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुके हैं, आपके 20 क्वेश्चंस। तो बच्चों आपका जो है यहाँ वीडियो हम समाप्त करते हैं। आपके नेक्स्ट पार्ट में आगे के सारे क्वेश्चन करेंगे। तब तक क्या करेंगे, आप इन सभी क्वेश्चन को अपने कॉपी पे लिखेंगे। जैसे ही कल मैं आपको एक नया वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन होगा। तो बाय बाय, टाटा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। दुआ में याद रखना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं सभी सब्जेक्ट के आपके जो है आंसर अपलोड करता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर।